कब्र पर जलती माचिसें, खौफनाक मंजर। हर जुमा वो आता है और कब्र पर जलती माचिसें फेंकता है। लोग हैरान हैं, कोई उसे पागल कहता है, कोई गुस्ताख, मगर असल कहानी कुछ और है। वो दिन भी अजीब था। जुमा का सूरज ढल रहा था, फिजा में सन्नाटा तारी था, परिंदे आसमान से उतर रहे थे और हवा की एक अजीब सी उदासी कब्रिस्तान के पत्तों पर लरज रही थी। तभी वो बूढ़ा शख्स लंगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, हाथ में माचिस की डिबिया, जेब में एक छोटा सा प्लास्टिक बैग। उसने किसी से सलाम नहीं किया, किसी कब्र पर नहीं रुका, बस सीधा गया एक छोटी सी नई कब्र के पास जिस पर कच्ची मिट्टी अभी भी गीली थी। उसने जेब से वो बैग निकाला। उसमें जली हुई राख थी, कुछ जलकर काला हुआ कपड़ा और एक चमकता सिगरेट फिल्टर। खैर, उसने माचिस जलाकर 3 तीलियां उस कब्र पर फेंक दी। जोर से चीखा, ये लो, ये रही तुम्हारी माचिस, यही आग तुम्हें जला गई, यही आग मेरे घर को राख कर गई। लोगों की नजरें, सवालों का तूफान। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों ने सहम कर उसे देखा। एक नौजवान ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, ये क्या कर रहा है? कब्र पर आग फेंकना तो गुनाह है ना? वालिद ने खामोशी से सर झुका लिया। किसी के पास जवाब नहीं था, बस सवाल थे। ये शख्स कौन है? कब्र में कौन दफन है? वो क्यों चीख रहा है? ये माचिस क्यों जला रहा है? आखिर इसके दिल में क्या आग लगी है? एक बुजुर्ग करीब आए और बोले, ये शख्स हाजी इस्माइल है और ये कब्र उसके इकलौते बेटे जाहिद की है। हर जुमा आता है और यही करता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा जला था और माँ, वो भी उसी आग में जल गई थी। और वो आग कोई दुश्मन नहीं लाया था, खुद उस बेटे ने लगाई थी। एक सिगरेट से आंखों में आंसू नहीं, राख है, लबों पर दुआ नहीं, तौबा है। कहते हैं आग जला देती है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब आग सिर्फ जिस्म को नहीं, इंसान के अंदर के ख्वाब, दुआएं, मोहब्बतें, सब कुछ खाक कर देती है। ये माचिस बस कागज और बारूद नहीं, ये अलामत है उस तबाही की जो तुम रोज अपने होंठों से जलाने लगे हो। गफलत से पैदा होने वाली आदतें सिर्फ इंसान को नहीं, पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। समाज उन माँ बाप की चीख नहीं सुनता जो अपनी औलाद की नादानी से जल जाते हैं। हर कामयाब बाप की एक ही ख्वाहिश होती है, उसका बेटा उससे बेहतर हो। लेकिन कभी कभी बेटा बाप की ही छाव में जलने लगता है और बाप देखता रह जाता है। खुशियों से भरा घर। जाहिद एक ऐसा बेटा था जिसे देखकर मोहल्ला कहता था, माशा अल्लाह, क्या तालीमदार लड़का है, क्या नरमी है आवाज में और क्या अकीदत है बाप के लिए। आंगन में गुलाब खिलते थे, माँ की हंसी गूंजती थी और इस्माइल की आंखें हर रोज बेटे के नाम दुआ से भीगती थी। पड़ोस की खालाओं ने कई बार कहा, हाजी साहब, आपने तो नेक औलाद पाई है। दिल खुश हो गया। इस्माइल मुस्कुराते हुए कहता, बस यही दौलत है मेरी, न मकान न सोना, बस मेरा जाहिद। इस्माइल की उम्मीद, मेरा बेटा मेरा सदका ए जारिया बनेगा। इस्माइल दिन में दिहाड़ी पर मेहनत करता, रात को मदरसे में बच्चों को कुरान सिखाता। लेकिन जब जाहिद उसके पास बैठता तो उसे कुरान नहीं, अपना मुस्तकबिल दिखता था। वो अक्सर कहता, जाहिद, अल्लाह तुझे आलिम बनाए, तुझे मस्जिदों का इमाम देखूं और मेरी कब्र तेरी दुआओं से रोशन हो। जाहिद हंसकर कहता, अब्बू, मैं तो आपकी आंखों की रोशनी बनूंगा। और माँ अपने आंचल से उसकी पेशानी पोंछते हुए कहती, मेरे खूल को किसी की नजर न लगे। स्कूल, किताबें और दोस्ती की शुरुआत। जैसे जैसे जाहिद बड़ा हुआ, किताबों से मोहब्बत बढ़ी, लेकिन साथ ही बाहर की दुनिया की चकाचौंध भी आंखों को भाने लगी। कभी स्कूल से देर से आना, कभी मोबाइल पे ज्यादा वक्त, कभी माँ के हाथ का खाना ठुकरा देना। इस्माइल ने कभी गुस्सा नहीं किया। वो समझता था लड़का जवान हो रहा है, ये वक्त तालीम और सलाह से संभालने का है। माँ का शक और पहली खामोशी। एक शाम माँ ने जाहिद की जेब से परफ्यूम की अलग महक महसूस की। बोली, जाहिद, ये कैसी खुशबू है बेटा? ना तेरे पास पैसे होते हैं, ना अब्बू ने लाया है ये। जाहिद ने झुंझलाकर जवाब दिया, माँ, हर बात की तफ्तीश मत करो, मेरी जिंदगी है, कुछ तो अकेला जीने दो। माँ की आंखों में आंसू थे। उस रात इस्माइल ने जब बेटे को मस्जिद की पहली सफ में ना पाया तो दिल कांप गया। एक बाप की दुआ और डर, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। इस्माइल ने सजदे में सर रखकर एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह,
मेरा बेटा मुझे छोड़ कर ना भटके, उसकी कलम शैतान की स्याही से ना लिखे, उसके होठों पे तौबा रहे, जहर नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस दरख्त को उसने प्यार से सींचा, उसी दरख्त की शाखों में कोई छुप कर कुल्हाड़ी चला रहा है। अंजाम की आहटे माँ का दिल घबरा गया था। वो कहती, इस्माइल, मेरा जाहिद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं, वो लहजा नहीं। कोई तो बात है जो वो छुपा रहा है। इस्माइल हंसते हुए टाल देता, बीबी, लड़का जवान हो रहा है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मगर माँ की ममता कह रही थी, बेटा बदल रहा है और वो बदलाव हमें अंदर से जला देगा। जब बच्चे बदलने लगे तो शक मत करो, प्यार से पकड़ो। माँ बाप की दुआएं तब तक असर करती हैं जब तक बच्चे उस दुआ से भागे नहीं। हर नर्म रिश्ता जब रूखा हो जाए तो समझो शैतान अपना रास्ता बना चुका है। पहली चिंगारी दोस्ती या दोस्त का रास्ता। कभी कभी एक दोस्त, एक हंसी, एक लतीफा तुम्हें वहां ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। जाहिद को पहली बार सिगरेट थमाने वाला शख्स उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका सबसे प्यारा दोस्त था। कॉलेज का पहला दिन, नई दोस्तियां, नई हवा। कॉलेज का पहला दिन, नए यूनिफॉर्म की खुशबू, किताबों का वजन और चेहरे पर अलहड़ मुस्कान। जाहिद भी तैयार था, नए सपनों के साथ, लेकिन अनजान खतरों से बेख पर। वहां उसकी मुलाकात हुई। फैज, एक स्टाइलिश, तेजबान, हंसमुख लड़का जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस डर के जो अल्लाह से जुड़ता है। कैंटीन के कोने में बैठने वाले, आजादी की हवा। फैज ने जाहिद को अपने साथ बिठाया, बोला, भाई, जिंदगी एक ही बार मिलती है, पढ़ाई तो करते रहेंगे, पहले जिंदगी को जीते हैं। धीरे धीरे बातें बनने लगी। फिर एक दिन फैज ने जेब से निकाली सिगरेट। वो पहला कश गलती नहीं, गुनाह था। फैज ने हंसते हुए जाहिद की तरफ सिगरेट बढ़ाई। बस एक बार, सब पीते हैं, इसमें क्या है? जाहिद ने मना किया, लेकिन बार बार की चिढ़, मर्द बनो, डरपोक हो क्या, ये तो बस हवा है। आखिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया। उसने पहली बार कश लिया। अंदर कुछ जला, बाहर सिर्फ मुस्कान थी। सिगरेट का धुआं अंदर गया और जाहिद की आंखें थोड़ी लाल हो गई। फैज ने ताली मारी, वाह भाई, अब तू असली बन गया। उसी वक्त कहीं दूर मस्जिद में अजान हो रही थी, लेकिन जाहिद के कानों में अब फैज की बातें गूंज रही थी, अजान नहीं। गलत आदत की खामोशियां। धीरे धीरे वक्त की नमाजें छूटने लगी। माँ की पुकारों पर झुंझलाहट आने लगी। इस्माइल की आंखों में बेटे की जगह खालीपन दिखने लगा। जाहिद अब कमरे में अकेले बैठता, दरवाजा बंद, और उस हवा से बातें करता जो उसे सुकून नहीं, गफलत देती थी। माँ को शक, जलते कपड़े की बू। एक रोज माँ ने जाहिद के कमरे से आती जली हुई बू महसूस की। दरवाजा खोला तो देखा तकिए के नीचे जली हुई माचिस की तीली और रुमाल पर जलने का निशान। माँ चीख उठी, जाहिद, ये क्या है? क्या तुम ये कर रहे हो? जाहिद ने गुस्से में कहा, माँ, तंग मत करो, सब करते हैं, कोई गुनाह नहीं है। इस्माइल का डर जिस आग से दूर रखा, अब वो घर में है। इस्माइल ने बेटे को पकड़कर पूछा, जाहिद, ये धुआं, ये आग, तू किधर जा रहा है बेटा? जाहिद चुप रहा, और यही खामोशी इस्माइल को तोड़ गई। उस रात इस्माइल ने पहली बार सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरा बेटा बचा ले। ये आग तुझे गवाह है, हमें जला देगी। गलत दोस्तों की असलियत जो तब नजर आती है जब सब लुट चुका होता है। फैज अब उसे ड्रग्स, बीड़ी, गुटखा, सबकी बातें बताने लगा। जाहिद अब पहले जैसा मासूम ना रहा। अब वो माँ के सामने आंखें नहीं मिलाता, अब वो अब्बू से दूर दूर रहता। और वो सिगरेट अब सिर्फ एक लत नहीं थी, वो अब एक जिंदा चिंगारी थी जो किसी दिन बड़ा धमाका करने वाली थी। जो दोस्त तुम्हें सिगरेट पकड़ा दे, वो दोस्त नहीं, कब्र का रास्ता है। एक कश से कुछ नहीं होता, नहीं, एक कश से जन्नत और जहन्नम का रास्ता बदल सकता है। माँ बाप की नजर और अल्लाह का डर अगर खो जाए तो हर आदत तबाही बन जाती है। वो रात, आग जिसने सब कुछ जला डाला। आग कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। एक लापरवाह कश, एक जली तीली, और पल भर में सब राख बन जाता है। रात का सुकून या तूफान से पहले की खामोशी। उस रात सब कुछ आम था। माँ ने जाहिद के लिए हलवा बनाया था। इस्माइल ने कुरान पढ़कर बेटे के लिए दुआ की थी। घर में सुकून था, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान
दरवाजे के बाहर खड़े थे। जाहिद ने खाया नहीं, बस अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और खिड़की खोलकर सिगरेट सुलगाई। वो सिगरेट जो सिर्फ कश नहीं थी, एक बम था। उसने कमरे की लाइट बंद की, पर्दे हवा में हिल रहे थे। रजाई के नीचे वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और वही पास पड़ी थी, जली हुई माचिस की तीली और एक अधजली सिगरेट। पल भर की लापरवाही, उसने सिगरेट बुझाई नहीं, बस छोड़ दी। आग लगने का पहला लम्हा, माँ की चीख। रात के 2:30 बजे अचानक माँ की चीख गूंजी, आग, आग। जाहिद के कमरे में आग। इस्माइल हड़बड़ा कर उठा, कमरे की तरफ भागा। दरवाजा गर्म था, धुआं पूरे घर में भर चुका था। वो चिल्लाया, जाहिद, दरवाजा खोल बेटा, क्या कर दिया तूने? कमरे में जलता बेटा, माँ की झुलसती ममता। इस्माइल ने जोर से दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा, बिस्तर जल रहा था, पर्दे आग पकड़ चुके थे और जाहिद का कुर्ता आग की लपटों में घिरा हुआ था। माँ ने दौड़कर बेटे को पकड़ने की कोशिश की, मगर आंचल भी आग पकड़ बैठा। माँ की गोद, जो दुआओं का ठिकाना थी, अब चीखों से भर चुकी थी। पड़ोसी दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। लोग आए, पानी फेंका, रजाइयां लपेटी गई। जाहिद को बाहर निकाला गया। वो अधजला था, सांसें टूट रही थी। माँ की हालत भी नाजुक थी, झुलसी हुई, खामोश। इस्माइल जमीन पर गिर पड़ा। या रब, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ जल गया। अस्पताल की रात, 2 लाशें, एक कफन। जाहिद को आईसीयू में भर्ती कराया गया। माँ को दूसरे वार्ड में रखा गया। सुबह जब सूरज निकला, 2 लाशें स्टोर रूम में सफेद चादरों में लिपटी थी। इस्माइल चीख भी ना पाया, बस पत्थर बन गया। दफन, 2 कब्रें, एक रूह का मातम। दोनों की जानाजा एक साथ उठा। लोग कह रहे थे, कैसी मुसीबत आई इस घर पर, अल्लाह बख्शे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस आग का जिम्मेदार कौन था। एक माचिस, एक सिगरेट, एक गलत आदत, इस्माइल की टूटती आवाज, एक चीख, एक सवाल। कब्र से लौटते वक्त इस्माइल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ आग, तुझसे बड़ा मेरा गम नहीं। तूने मेरी बीवी छीनी, मेरा बेटा भी, लेकिन मैं अब तुझे हर हफ्ते उसी की कब्र पर सौंपूंगा, ताकि तू गवाह रहे, मेरी औलाद का कातिल तू थी। इस चैप्टर से सबक, लापरवाही कभी छोटी नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी के आखिरी दरवाजे तक ले जाती है। सिगरेट सिर्फ लत नहीं, ये एक चलती हुई कब्र है, जो धीरे धीरे जलाकर सब कुछ निगल जाती है। माँ की गोद अगर आग में झुलस जाए, तो बेटा कब्र में भी आराम नहीं करता। कभी कभी इंसान का दिल जिंदा होता है, मगर अंदर से वो कब का जल चुका होता है। इस्माइल भी अब जिंदा था, मगर बस अपनी तौबा की चीख में घुल चुका था। कब्र से लौटने के बाद इस्माइल अपने उसी जले हुए घर के मलबे में वापस आया। हर कोना अब राख था। एक कोने में माँ का जला हुआ आंचल मिला, दूसरे कोने में जाहिद की अधजली किताबें और दीवार पर टंगी थी एक घड़ी जो आग में पिघल चुकी थी। वक्त वहीं थम गया था। इस्माइल ने कांपते हाथों से माचिस की वो डिब्बी उठाई जो जाहिद के बिस्तर के नीचे से मिली थी। उसे आंखों से लगाया और चीख कर बोला, या रब, ये थी वो चीज जिसने मुझे मेरी जन्नत छीन ली। सजदे में डूबा बाप जो अब ना नमाज भूलता है ना आंसू। इस्माइल अब हर नमाज में देर तक सजदे में रहता। वो हर दुआ में सिर्फ 2 अल्फाज दोहराता, माफ कर दे, माफ कर दे। उसकी आवाज अब मस्जिद की सफों में भीगती थी और हर नमाजी जानता था कि ये बाप अब अल्लाह से बात नहीं करता, रोता है। हर जुमा इस्माइल सफेद कपड़ों में एक थैली लिए ब्रिस्तान आता। लोग देखते थे, वो चुपचाप एक कब्र पर बैठता, माचिस की तीली जलाता और कब्र की मिट्टी पर 3 जलती हुई तीली गिराता। फिर सर झुकाकर बस इतना कहता, देख जाहिद, देख, ये वही आग है जिसने तुझे मुझसे छीन लिया। लोगों की नजरों में एक सवाल और एक इज्जत। पहले लोग कहते थे, ये बुढ़ा पागल हो गया है। फिर किसी ने सुना, ये उसका बेटा आग से मरा था। अब लोग कहते हैं, वो बाप नहीं, वो जलती हुई नसीहत है। लोग बच्चों को लेकर आते और दूर से कहते, देखो बेटा, ये जो माचिस की तीली जल रही है ना, ये एक बेटे की कब्र को जला रही है, ताकि तुम अपनी जिंदगी बचा सको। एक रात
बाप और अल्लाह के दरमियान की बातचीत। कभी कभी इस्माइल अकेला मस्जिद में बैठा रहता। एक रात उसने खुद से कहा, मैंने बेटा पैदा किया, लेकिन उसे जहन्नुम का रास्ता नहीं रोक सका। मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन अल्लाह का डर न दे सका। अब मैं हर हफ्ते उसकी कब्र पर आग इसलिए लाता हूं ताकि ये दुनिया याद रखे, एक जलती तीली, एक लत किसी मां बाप को कब्रिस्तान का रहवासी बना सकती है। इस्माइल का आखिरी खत जो उसने मस्जिद की दीवार पर टांगा। मैं कोई मौलवी नहीं, ना आलिम हूं, मैं बस एक टूटा हुआ बाप हूं जिसका बेटा सिगरेट की एक तीली से मर गया। और मां भी, अगर तुम भी किसी को सिगरेट पीते देखो तो समझो वो अपने घर में आग लगा रहा है। उसे रोकना, टोकना, वरना तुम भी किसी दिन मेरी तरह सिर्फ कब्र पर जलती माचिस से ही ले जा सकोगे। अब हर जुमा आग क्यों, कभी किसी कब्र पर फूल डाले जाते हैं, लेकिन इस्माइल हर जुमा आग फेंकता है ताकि दुनिया देखे कि एक लत कैसे बाप को भी कब्र के साथ जीने पर मजबूर कर देती है। हर जुमा एक कब्र, एक राख, एक बाप। हर जुमा कब्रिस्तान के उसी कोने में वही सफेद कपड़े पहना हुआ बुढ़ा आता है, हाथ में माचिस की डिबिया और जेब में राख की पुड़िया। वो सीधा उस कब्र के पास जाता है जहां लिखा है, जाहिद इस्माइल, एक बेटा जो आग में खो गया। वो वहां बैठता है, 3 माचिस की तीलियां जलाता है और कहता है, देख बेटा, ये रही तेरी आदत की आग। मैं अब इसे बुझा नहीं सकता, लेकिन मैं इसे हर हफ्ते तेरी कब्र पर जरूर छोड़ूंगा ताकि कोई और जाहिद ना बने। एक दिन 2 बच्चे आए। 2 छोटे बच्चे कब्रिस्तान में आए। उनके अब्बू ने दूर से कहा, देखो बेटा, वो जो चचा आग फेंकते हैं ना, वो पागल नहीं है, वो तुम्हें बचाने वाले हैं। बच्चों ने पूछा, क्या आग से किसी को बचाया जा सकता है? अब्बू बोले, अगर वक्त रहते समझो तो आग बुझ जाती है, वरना किसी दिन वो तुम्हारा पूरा घर जला सकती है। मस्जिद की तकरीर और बाप की दुआ। एक दिन इस्माइल को मस्जिद के इमाम ने बुलाया और कहा, हाजी साहब, आप अब सबक बन चुके हैं, आइए लोगों को बताइए कि आपकी चीख क्यों है। इस्माइल मिंबर पर गया, कांपती आवाज में बोला, मैं हाजी हूं, लेकिन अपने बेटे की तरबियत में नाकाम बाप भी हूं। अगर मैं वक्त रहते उसके दोस्तों को रोका होता, अगर मैंने पहली सिगरेट पर डांटा होता, तो आज मेरी बीवी जिंदा होती और बेटा भी। एक खुला खत हर नौजवान के नाम। इस्माइल ने फिर एक खत मस्जिद के बाहर टांग दिया, जो आज सिर्फ मजे के लिए सिगरेट पीता है, कल वो अपनी मां को जला देगा और परसों बाप को भी कब्र के पास छोड़ आएगा। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ आग नहीं है, तुम्हारे मां बाप की कब्र का टिकट भी है। अब हर जुमा एक नई वजह। अब इस्माइल सिर्फ अपने बेटे की कब्र पर आग नहीं छोड़ता, वो हर बार किसी नए लड़के को बुलाता है, उसे माचिस दिखाता है और कहता है, ले बेटा, तू भी इसे पी ले, लेकिन पहले ये जान ले, तू सिर्फ अपने फेफड़े नहीं जला रहा, तू अपनी मां की गोद, अपने बाप की नींद और अपने घर की दीवारें भी जला रहा है। कहानी अब खत्म नहीं होती। हर जुमा जब इस्माइल माचिस जलाता है, वो सिर्फ आग नहीं हाँकता, वो एक चीख छोड़ता है जो उन कानों तक पहुंचती है जो सुनना चाहते हैं, और उन आंखों तक जो अब भी बंद है। से सबक, सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक लानत है जो आज हंसी में ली जाती है, वही कल किसी की कब्र बन सकती है। मां बाप की चीखें अक्सर सुनी नहीं जाती, मगर कब्र पर उनकी आग सब कुछ कह देती है। जलती माचिसें, एक बाप की चीख। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन इस कहानी का अंत नहीं, एक इब्तिदा है, ताकि हर बेटा जाहिद ना बने और हर बाप इस्माइल ना बने। अगर इस बाप की चीख, इस कहानी का सच आपके दिल के किसी कोने को भी छू गया हो, तो बस एक इल्तिजा है, इस वीडियो को मत रोकिए अपने दिल तक, इसे अपने बेटे को भेजिए, अपने भाई को, उस दोस्त को
जो आज भी सिगरेट को मजा समझ रहा है। एक शेयर किसी माँ की गोद को बचा सकता है। एक लाइक किसी बाप की आंखों से आंसू रोक सकता है। और एक सब्सक्राइब इस चैनल की आवाज को और बुलंद कर सकता है, उस हर दिल तक पहुंचा सकता है जो अब भी गाफिल है। हमें आपसे तारीफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपसे एक वादा कि आप इस आग को किसी और घर तक नहीं जाने देंगे। अल्लाह हिफाजत करे और हर बाप को इस्माइल बनने से बचाए।